बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के हवाले से औरतों के मखसूस मसाइल। सवाल शुरू करने से पहले ये बात बताते चलूँ कि अभी ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक साहब के तकाज़े पर कि औरतों के मसाइल पर जो रमज़ान में उनको पेश आते उस पर एक वीडियो बनाई है, तो इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं उन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई, और एक ऐसी वीडियो की ज़रूरत थी कि जो आसान अंदाज में सवाल और जवाब पर मुश्तमिल हो, ताकि बहनों को आसानी से उनके पाकी और नापाकी के मसाइल समझ में आ जाएं। तो मैं कुछ सवालात लेकर के आया हूँ जो उमूमन औरतों को रमज़ान में रोज़े की हालत में पेश आते हैं, और उनके लिए मुश्किल होती है कि अब क्या करें और क्या ना करें, और शर्म हया की वजह से वो मसाइल पूछती नहीं, और अगर पूछती भी हैं तो मालूमात भी उनको सही नहीं मिल पाती। तो मैं उन बहनों से ख़ुसूसन दरख्वास्त करता हूँ जो दीन का शौक़ रखती हैं, वो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, उस पर अमल करें, और अगर कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट में लिख कर के भेज दें। इंशाअल्लाह सही और मुस्तनद जवाब उनको मिलेगा। तो आइए वीडियो के सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि औरतों को रोज़ा रखने के लिए क्या पाक होना ज़रूरी है? जी हाँ, औरतों को रोज़ा रखने के लिए पाक होना ज़रूरी है, और औरतें दो तरह से नापाक रहती हैं। एक तो वो हर महीना नापाक होती हैं, और दूसरे वो बहनें जो अपने शौहरों से मुलाकात करके आई हों तो वो उस वक्त भी नापाक रहती हैं। तो इन दोनों हालतों में अलग अलग उनके ऊपर हुक्म लागू होगा कि अगर हर महीने की नापाकी है तो रोज़ा और नमाज दोनों नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो वक्ती नापाकी है तो उसमें रोज़ा वो रख सकती हैं। दूसरा सवाल ये है कि औरतें नापाक कब होती हैं? तो जवाब ये है कि औरतें नापाक उस वक्त होती हैं जब आगे के रास्ते से खून निकलता है, और वो खून भी कई किस्म का होता है। सबसे पहले उसको समझना है अच्छी तरीके से। नंबर 1 वो हैज़ का खून होता है, नंबर 2 निफास का खून होता है, और नंबर 3 बीमारी का खून होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हैज़ का खून ये क्या होता है। हर महीने में किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 दिन तक आता है, और ये खून कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रहता है, तो उसको हैज़ का खून कहते हैं, जो आगे के रास्ते से आता है। इस हालत में नमाज रोज़ा नहीं करेंगे, नमाज पूरी तरह माफ़ है, और रोज़ा बाद में क़ज़ा कर लेंगे। और दूसरा खून है निफास का। वो उस वक्त आता है जब बच्चे की पैदाइश होती है, और ये खून कम से कम कितने दिन कितने घंटे आता है इसकी कोई मिक़दार तो मुतय्यन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है, उसको निफास का खून कहा जाता है। तो इसका हुक्म भी वही है जो हैज़ के खून का हुक्म है, कि जैसे हैज़ में नमाज रोज़ा दोनों नहीं पढ़ेंगे, इस हालत में निफास के भी हालत में नमाज और रोज़ा नहीं करेंगे। रोज़ों की क़ज़ा बाद में की जाएगी और नमाज माफ़ है। तीसरा खून है बीमारी का। तो ये बीमारी का खून है, ये कैसे पता करें? बहुत आसान है। 3 दिन से कम जो खून आता है वो बीमारी का होता है, और 10 दिन से ज़्यादा जो खून आता है वो बीमारी का होता है। और हमल के दौरान जो खून आए वो भी आम तौर पर बीमारी का ही होता है, क्योंकि खून जो आता है वो रहम में से आता है, और हमल जब ठहरता है तो रहम बंद हो जाता है। अब अगर कोई खून आ रहा है फिर भी हमल के दौरान, तो डॉक्टर से चेक कराए। अगर वो बोले कि ब्लीडिंग बच्चेदानी से हो रही है तो हैज़ का खून होगा, और अगर बच्चेदानी से नहीं हो रही है तो वो बीमारी का खून होगा। अब आइए समझते हैं कि बीमारी के खून में नमाज और रोज़े का क्या हुक्म है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सवाल है। आमतौर पर यह होता है कि औरतों को जब खून आता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं नापाक हो गई, लेकिन हर खून में नापाकी नहीं होती है। हैज़ के खून में नापाकी होती है, निफास के खून में नापाकी होती है, लेकिन बीमारी के खून में नापाकी नहीं होती। और बीमारी के खून की जो है मैंने वजाहत कर दी कि 3 दिन से कम आए या 10 दिन से ज़्यादा आए तो उसको बीमारी का खून कहते हैं। और हमल के दौरान भी अगर खून आता है तो हर खून वो हैज़ का नहीं होता, बल्कि उमूमन ज़्यादातर वो खून बीमारी का होता है। तो बीमारी के खून में नमाज
पूरी तरह पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हत्ता कि खून इतना ज़्यादा आ रहा हो कि वो बहने लगे, टपकने लगे, फिर भी आप पर नमाज और रोज़ा माफ़ नहीं है। दिल बोले या ना बोले, बीमारी के खून की हालत में नमाज भी पढ़ेंगे और रोज़ा भी रखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसके आगे इसी के ताल्लुक़ से, इसी से रिलेटेड और वीडियो इंशाअल्लाह मैं भेजूँगा और अपलोड करूँगा। पहले इसको हम अच्छी तरह अगर समझ लें तो उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह आगे के मसाइल को हमारे लिए समझना आसान होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में लिख करके भेजें, क्योंकि सारा जवाब जो है वो इसमें, सारी बातें इसमें तो नहीं बताई जा सकती हैं। हर औरत को अलग अलग मसाइल दरपेश होते हैं, तो अपने अपने मसाइल को कमेंट में लिख करके भेजें। इंशाअल्लाह उसको सही जवाब मिलेगा। और इस वीडियो को खूब देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दीन का शौक़ रखने वाली हमारी माएँ बहनें, उनका रोज़ा दुरुस्त हो जाए, उनके जो आमाल हैं वो दुरुस्त हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।